उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का नाम मुख्यमंत्री की फेहरिस्त में बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जो भी महिला उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, उसने बिना किसी डर और खौफ के उत्तर प्रदेश पर राज किया। जिसमें से मायावती का नाम तो सभी जानते हैं। किस तरह से 1995 में जून की एक रात को एक लड़की गेस्ट हाउस के कमरे में बंद कर दी गई थी। बाहर से रेप करने की धमकी और गालियां मिलती रही थी और उसके बाद वो लड़की प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई थी। लेकिन वहीं पर आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी की। एक ऐसा किस्सा सुचेता कृपलानी का जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। एक वक्त था जब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के कुछ नेताओं के बढ़ते हुए कद से परेशान हो रहे थे। यूपी में चंद्रभानु गुप्ता का कद भी काफी बढ़ गया था। जो नेता नेहरू के सामने दंडवत प्रणाम करते, वो गुप्ता के सामने भी साष्टांग करने को मजबूर हो जाते। 1963 में कांग्रेस कामराज प्लान लेकर आई कि पुराने लोगों को अपने पद छोड़ने होंगे ताकि देश के हर राज्य में पार्टी को मजबूत किया जा सके। पर चंद्रभानु गुप्ता के हटते ही समस्या हो गई, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा समेत कई लोग इसके दावेदार थे। खुद चंद्रभानु का ग्रुप बहुत गुस्से में था, तो कांग्रेस ने यहाँ पर एक अप्रत्याशित रूप से औरत को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला सामने रख दिया। उस वक्त देश के किसी राज्य में कोई भी औरत मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। सुचेता कृपलानी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। सुचेता बंगाली थी, दिल्ली में पढ़ाई की थी, यूपी से तो उनका कोई नाता ही नहीं था। पर ये दांव चलकर कांग्रेस ने विद्रोहियों को कुछ पल के लिए शांत कर दिया। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। सुचेता के पिताजी अंबाला में डॉक्टर थे। सुचेता इंद्रप्रस्थ और सेंट स्टीफन से पढ़ी थी। बीएचयू में लेक्चरर भी थी। 1936 में सोशलिस्ट लीडर जेबी कृपलानी से उन्होंने शादी की थी। सुचेता ने नाम बदल दिया, काम भी बदल दिया और कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने खूब मेहनत की। 1942 में उषा मेहता और अरुणा आसिफ अली के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का भी हिस्सा बनी। ये तीन औरतें ही इस आंदोलन में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही। महात्मा गांधी के साथ भी सुचेता ने बढ़ चढ़कर आंदोलनों में हिस्सा लिया। आजादी के बाद संविधान सभा बनी। इसमें सुचेता औरतों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान बना, इसमें औरतों के अधिकारों को लेकर सुचेता काफी मुखर रही। नेहरू के ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच से पहले इन्होंने वंदे मातरम गाया था। सुचेता एक फेमस गायिका भी थी। 1952 में आचार्य जेबी कृपलानी से नेहरू के संबंध खराब हो गए। उन्होंने अलग पार्टी बना ली। कृषक मजदूर प्रजा पार्टी कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो गई। 1952 के लोकसभा चुनाव में सुचेता इसी पार्टी से चुनाव लड़ी और नई दिल्ली से जीत कर आई। 1957 के चुनाव में भी वो जीती और फिर मनमुटाव भी दूर हो गए। राजनीतिक करियर को लेकर उन्होंने पाला बदल लिया। जैसे जैसे राजनीति समझ आ रही थी, वरिष्ठों के फैसलों पर भी सवाल उठने ही लगे थे, तो अब नेहरू ने उनको राज्य मंत्री बना दिया। बाद में 1967 में गोंडा से जीतकर वो फिर से संसद पहुंची। तो इस तरह से सुचेता कृपलानी ने नेहरू के साथ रिश्ते अच्छे होने, खराब होने और फिर बेहतर होने का सफर तय किया। कहा जाता है कि जब सुचेता कृपलानी नोआखाली में घूम रही थी, तब वो अपने साथ साइनाइड कैप्सूल भी रखती थी। आपको बता दें कि नोआखाली में वो महात्मा गांधी के साथ आंदोलन में शामिल भी हुई थी, क्योंकि उस वक्त वहां पर औरतों के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में भी किया है। ग्रेट वुमेन ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से एक सीरीज आई थी। इसमें सुचेता कृपलानी पर लिखे किताब में ये बातें हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।